बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, अब बात करेंगे नूर मुकद्दम केस से मुतल्लिक बड़ी अहम किस्म की अपडेट है। कोई कन्फ्यूजन भी है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है बहुत ज़्यादा है, उसमें मुस्तनद कितनी है और मुस्तनद कितनी नहीं है, इसका डिटरमिन करना भी बड़ा जो है वो मुश्किल हो रहा है। इसकी तो इस एंड पे बात करेंगे। एक बड़ी स्टोरी भी आई है आज, तो उससे मुतल्लिक दो मुगालते जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो मामला है नाजरीन, वो है उस्मान मिर्ज़ा का। E11 में उस्मान मिर्ज़ा के लड़के और लड़की के साथ जो जिनसी तशद्दुद का वाक़या था, उसमें आज पेशी थी उस्मान मिर्ज़ा की। उसमें ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो नूर मुकद्दम केस में जो मरकज़ी मुलज़म है, इसके वालिदैन को जब पेश किया गया तो उस वक्त भी मीडिया से उनको दूर रखा गया। आज फिर जो है इस हाई प्रोफाइल केस में मीडिया से दूर रखने की वजूहात क्या हो सकती हैं, इस पे थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले मैं नूर मुकद्दम केस से मुतल्लिक बात करता हूं कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मालूमात, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कौन सी मुस्तनद है कौन सी नहीं है। मेरी ये कोशिश है कि जो भी मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे जो वीडियो बनाऊँ, जो इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, वो मुस्तनद हो एक, और अगर किसी में भी कोई चीज़ गलत हो तो नेक्स्ट डे आपको बता दिया जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज ही स्टोरी जो है वो आई है एक जो द न्यूज़ अखबार में, तो उसमें ये बताया गया है कि उस रोज़ को तकरीबन जो वाक़या था 3 से 8 बजे के दौरान जो है वो उस रोज़ बात हुई थी। जो मरकज़ी मुलज़म है उसकी ज़ाहिर जाफ़र की कातल जो है उसकी अपने वालिद के साथ भी और वालदा के साथ भी, और इसमें एक कॉल में 20-22 मिनट वालदा के साथ और 26 मिनट जो है वालिद के साथ कन्वर्सेशन का जो है वो बताया गया है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो ये है जिसमें मुगालता है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये बताया गया है कि 12 रोज़ से जो ज़ाकिर जाफ़र है उसका अपने बेटे के साथ कोई रब्ता नहीं था और उस 20 जुलाई को हुआ। इन दोनों पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि सबसे मुस्तरद तरीन जो इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट के अंदर होती है। कोर्ट के अंदर ये अलमिया समझें या जो भी बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो यूट्यूब पे बात कर रहे हैं या अमूमी तौर पे मीडिया, मेन स्ट्रीम पे मीडिया पे भी, कोर्ट रूम के अंदर जितनी प्रोसीडिंग्स है बहुत कम, रेयर 1-2-3 आप गिनेंगे तो वो लोग मिलेंगे। इसके अलावा लोग जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होते, लेकिन मुस्तनद तरीन इन्फॉर्मेशन होती है। नंबर 1 मैं आपको बता दूं कि ये जो बात है ना कि 12 रोज़ से ज़ाकिर जाफ़र का ज़ाहिर जाफ़र से रब्ता नहीं था और उसी रोज़ थोड़ी देर पहले रब्ता हुआ, तो ये बात जो है अगर कानून की नज़र में देखी जाए तो ये कदरे उसके फेवर में जाती है। लेकिन ऐसी बात जो उसके फेवर में जाती है कि उसका रब्ता ही नहीं था वालिद उसके अपने बेटे के साथ और सारी चीज़ें, उनके वकील जो हैं रिजवान अब्बासी जब इस्लामाबाद की कचहरी में एडिशनल सेशन जज के सामने आर्गू कर रहे थे बेल को, ज़मानत की दरख्वास्त को, वहाँ पर तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने ये बात की कि जितने राब्ते जो लगाए गए हैं, अब रिकॉर्ड पे लाए गए हैं पुलिस की जानिब से, वो रूटीन के राब्ते हैं वालिदैन के अपने बेटे के साथ। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात जो है रिकॉर्ड पे नहीं की जो ज़ाकिर जाफ़र के फेवर में भी जाती थी कि 12 रोज़ से हमारा कोई राब्ता नहीं था। ये कहा कि जेब खर्च जो है वो बंद किया हुआ, मैंने अपनी वीडियोज़ में भी कहा था, लेकिन 12 रोज़ से राब्ता नहीं था। ये चीज़ उनके फेवर में जाती थी, उन्होंने बात नहीं की। लेकिन अब जो है रिपोर्ट्स में ये आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये चीज़ जो है कहाँ से जो है वो ऐसी मालूमात आ रही है जिसकी मुस्तनद होने पे सवाल उठता है, क्योंकि मुस्तनद तरीन इन्फॉर्मेशन जो है वो बिफोर कोर्ट है और जो मुल्ज़म है वो अपने फेवर में हर बात करता है। ये बात उन्होंने नहीं की, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा कि जो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इतना राब्ते थे, ये वो मुस्तनद तरीन जो कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन ने बात की थी और सारा मोबाइल का डाटा, उसका रिकॉर्ड उनके सामने था। उसमें जो उन्होंने बात की थी उस रोज़ को 3 से 8 बजे तक जो उनकी कॉल्स हुई थी, अगर मैं बात करूँ 6 से 7 के दौरान 5 कॉलें हुई जिनका दौरानिया मेल मिला के 4 मिनट बनता है, और एक जो है जो 7:30 बजे तकरीबन बात हुई थी, तो ये तमाम दौरानिया 4.5 मिनट बनता है 6 से 7:30 के दौरान, ये सारा दौरानिया। और एक जो कॉल थी 3 बजे जो असमत ने ज़ाहिर जाफ़र को की थी, उसका दौरानिया 16 मिनट था, और उसके बाद असमत ने ज़ाकिर को की थी अपने खावंद को, तो उसका दौरानिया जो है 2 मिनट 36 सेकंड था। इसके अलावा कोई कॉल रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई। लेकिन आज
जो है जो स्टोरी आई है, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है एक स्टोरी के ज़रिए, जिसको मुस्तनद होगी कि ना, लेकिन मैं आपको एक्यूरेट वो बात बता रहा हूँ जो कोर्ट के सामने हुई है, जिसको प्रोसिक्यूशन ने भी अपने रिकॉर्ड में नहीं लाया। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात जो है 24 मिनट या 22 मिनट कॉल की बात जो है रिकॉर्ड पे हुई ही नहीं कि 20 जुलाई को 20 या 22 मिनट की कोई ऐसी एक कॉल जो है असमत के साथ ज़ाहिर की और फिर जाकिर के साथ ज़ाहिर की कोई ऐसी कॉल जो है 22 मिनट की हुई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन थी, इनमें कन्फ्यूजन और जो फ़्लो है इन्फॉर्मेशन का उसमें मुस्तनद होने या ना होने से मुतल्लिक बहुत सारे सवालात हैं। तो ये ज़रूरी था कि मैं आपको ये आपके सामने ये जो है वो मामला आपके सामने रखूँ। आखिरी बात, इस नूर मुकद्दम केस से मुतल्लिक जो अमजद है उसकी क्रिटिकल सिचुएशन बताई जा रही है। अमजद वो बंदा है कि जब उसको कत्ल किया जा रहा था तो वो ऊपर जो है वो गया था कमरे में और वहाँ पे अटैक किया था कातिल ने उस पर भी, और उसकी जो सूरत हाल है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। उसका मैंने पूछा भी कि अगर उस पर जो अटैक हुआ है या अगर उस पर कोई मसला बनता है तो उसकी क्या FIR अलग होगी, तो वो कह रहे थे कि इसी में कोई दफ़ात जो शामिल हो सकती हैं और नई FIR भी उस केस की अलग से इस कातिल पर हो सकती है। तो ये थी नूर मुकद्दम केस। और अगर बात करें उस्मान मिर्ज़ा केस की, वो भी हाई प्रोफाइल केस है। उस केस में अब ये हुआ है कि आज मुल्ज़मान को इस्लामाबाद कचहरी में 7 मुल्ज़मान को पेश किया गया। जो शहजाद खान है जुडिशल मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे थे, उनकी अदालत में पेश किया जाना था। उसमें काफ़ी इंतज़ार भी किया गया कि उनको पेश किया जाएगा। मुल्ज़मान जो है उन्होंने बड़ा भयानक किस्म का जुर्म किया था, लेकिन आज फिर जो है इस तरह हुआ कि उनकी हाज़री पे जो बख्शी खाना है वहीं से लगवा ली गई। उसकी सूरत हाल सिक्योरिटी बताई गई, हालांकि इससे पहले भी वो पेश होते रहे हैं। तो सिक्योरिटी बताई गई मतलब अडियाला जेल से बख्शी खाना जो ऐसी जगह होती है इस्लामाबाद कचहरी में या कचहरियों में जहाँ पे जो जेलों से मुल्ज़मान वहाँ पे लाए जाते हैं और मुल्ज़मान को वहाँ ठहराया जाता है, वहाँ से फिर पेशी के लिए मुख्तलिफ़ अदालतों में लेके जाते हैं। तो आज फिर ये हुआ कि मीडिया की मौजूदगी थी, वहाँ पे सारे लोग थे। वहाँ पे अगर मुल्ज़म जो पेश होते हैं उसमें प्रोसीडिंग होती है, कोई भी चीज़ होती है तो आगे बढ़ती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें मामला। तो इसमें अब हमने देखना है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है और क्यों जो है जिस तरह नूर मुकद्दम केस में जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके वालिदैन को भी मीडिया से पोशीदा रखा गया। आज उस्मान मिर्ज़ा केस में जो उस्मान मिर्ज़ा और उसके साथ 7 लोग हैं उनको भी मीडिया से पोशीदा जो रखा गया। अगरचे ये कोर्ट का इख्तियार है कि अपने वो रीडर के ज़रिए बख्शी खाना से हाज़िरी लगवा के उनकी पेशी लगा देते हैं और उसके बाद 14 दिन का मज़ीद रिमांड जो है इस केस में दे दिया गया है। उमर बिलाल मरवत एक जो शरीक मुल्ज़म है उनकी ज़मानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत जो है वो उस पर फ़ैसला महफूज भी किया गया है और ये फ़ैसला जो है बहुत जल्द इम्कान है आने का। और वो फ़ैसला जो भी आएगा उस पर डिटरमिन होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या उस्मान मिर्ज़ा केस में लोगों को ज़मानतें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या वो ज़मानतें अपनी दायर करेंगे या ज़मानतें नहीं दायर करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मीडिया से दूर रखने के हवाले से सवालात बहरहाल जो है वो अभी भी मौजूद हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।